अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपने बाब को कंटिन्यू करेंगे जो हम सिफात पढ़ रहे थे सलात की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। तकरीबन 218 नंबर हदीस तक हमने कल जो लास्ट वीक था वो कर ली थी, और आज 219 से हम स्टार्ट करेंगे। और लेट्स सी कि एक घंटे में हम कितनी हदीस करेंगे। कुछ बहुत छोटी हदीस हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। बाकी स्टूडेंट्स फिर साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। 219 हदीस जो है वो आपके पास जो पीडीएफ है उसके अंदर निकाल लीजिए। मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। 19 ठीक हो गया। 219 219 नंबर हदीस है हमारे पास। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। और हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सब नमाज का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे, यानी सूरह फातिहा से करते थे। ये मुतफक्कुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसके बाद जो इसी का एक और रिलेटेड सेक्शन है वो मुस्लिम ने इतना इजाफा भी नकल किया है कि किरात के शुरू और आखिर दोनों मौकों पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ते थे। मुस्नद अहमद, नसाई और इब्ने खुजैमा की एक रिवायत है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को जहरी तौर पर यानी ऊंची आवाज पर नहीं पढ़ते थे। नीज इब्ने खुजैमा की एक दूसरी रिवायत में है कि वो बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे। और इसी पर मुस्लिम की नफी को महमूल किया जाएगा, बखिलाफ इन लोगों के जिन्होंने इसे मालूल कहा है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल सी हदीस होगी ये, इस लिहाज से कि जो ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो समझ नहीं आती कि जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है उसके ऊपर क्या रूलिंग है। अब अगर इस सारे पेज को जो आपको पीपीटी नजर आ रही है इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें तो ये सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। यानी जो पहली हम इब्ने ये वाली जो है ये वाली देखें, इब्ने खुजैमा वाली, यानी ये अगर हम पहले पढ़ें बजाय इसके कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं कि ये जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम था साइलेंटली पढ़ा जाता था, यानी खामोशी से पढ़ा जाता था। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे तकबीर तहरीमा जब हम स्टार्ट करते हैं, जमात की बात हो रही है, जमात के अंदर तकबीर तहरीमा की आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको जो ओपनिंग दुआ है, जो सना जिसको हम उर्दू में कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो जो है वो दिल में पढ़ी जाती है क्योंकि वो सुन्नत है, ठीक है। वो दिल में पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी अगर हम ये वाली देखें खुजैमा वाली, इब्ने खुजैमा वाली, तो इसमें हमें समझ आती है कि ये दोनों चीजें साइलेंटली पढ़ी जाएंगी। और उसके बाद जिसको हम उर्दू में ताऊज़ और तस्मिया कहते हैं, ठीक है, इस्ताज़ा और बसमला भी कहते हैं और ताऊज़ और तस्मिया भी कहते हैं। तो ये जो अगर हम ये नीचे वाली हदीस से पढ़ना शुरू करें तो इसमें हमें समझ आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साइलेंटली पढ़ते थे और डायरेक्ट जो किरात की आवाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती थी, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएं, और पहली हमने हदीस ये नीचे से पढ़ ली कि साइलेंटली पढ़ा करते थे, उसके बाद अब ये ऊपर वाली पढ़ें, दे नेवर यूज टू रिसाइट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलाउड। तो अब देखें, जब ये वाली हदीस आपने पहले समझ ली कि खामोशी से पढ़ते थे तो ऊपर वाली भी समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि कभी भी वो ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते थे। अब इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर वाली, तो उसमें ये है कि मैं अब इंग्लिश इसलिए पढ़ी हूँ कि यहाँ से आपको पीपीटी से पढ़ना आसान हो जाएगा कि दे वुड नॉट रिसाइट बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम नीदर इन द बिगनिंग ऑफ द रेसाइटेशन नॉर एट द एंड ऑफ इट। उसकी रीजन ये है कि रेसाइटेशन तो ऊंची आवाज में हो रही है ना, तो वो तो दिल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब इसके ऊपर वाली हदीस में जाएं आप, तो उसमें क्या है, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सब नमाज का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। यानी जो शुरू का सेक्शन है टिल ताउज एंड तस्मिया या इस्ताजा या साथ बिस्मिल्लाह, तो ये जो शुरू का सेक्शन है ये क्योंकि खामोशी से पढ़ा जाता था तो जमात में बाकी लोगों को आवाज नहीं आती थी। इसलिए अगर आप इस पूरी जो 219 नंबर हदीस है इसको ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो ये जो सारी आपको ऊपर से नीचे पढ़ते हुए कंफ्यूजन होती है कि अच्छा कहीं पर है कि वो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते थे, कहीं पर आ रहा है कि वो शुरू में भी नहीं पढ़ते थे, एंड में भी नहीं पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लाउड नहीं पढ़ते थे, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि इस पूरी स्लाइड को आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ें। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो है इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आएगा और आपको ये सारी अहादीस समझ भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो बेसिकली
इसके अंदर रूलिंग हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि बिस्मिल्लाह की जो आगे रूलिंग है वो हमें मिल जाएगी, आगे हदीसें आ रही हैं। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि जो शुरू का सारा सेक्शन है वो साइलेंट होता है, और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है वहां से इसका स्टार्ट होता है। अब आगे जो मजीद हदीस आएंगी उसमें हम ये फिर बसमल्ला और बाकी सारी चीज़ों का आमीन का जो सिस्टम है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन इस हदीस से जो रूलिंग है ये आप समझें कि इससे जो आपने चीज़ अखज़ करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, वो ये है कि ये जो शुरू का सारा सेक्शन है, जो आपका उर्दू में हम जब बात करते हैं तो हम तकबीर तहरीमा तो ऊंची आवाज में होती है जमात में, लेकिन ताउस और तस्मिया और जो आपकी सना है, ये तीनों जो शुरू की सेक्शन है ये साइलेंट होता है। और जो इमाम साहब जब अगर लाउड प्रेयर पढ़ रहे हो तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह की डायरेक्ट आवाज आएगी, बीच वाली आवाजें नहीं आएंगी। ठीक हो गया। सो ये इस हदीस के अंदर बताया हुआ है। हदीस नंबर 220 पे आ जाते हैं। हदीस नंबर 220 है, साहबी है नुएम अल मुजमिर। ठीक है, नुएम अल मुजमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में नमाज पढ़ी तो उन्होंने, यानी अब ये साहबी जो हैं ये बता रहे हैं कि अबू हुरैरा की इमामत में, रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में उन्होंने नमाज पढ़ी। तो अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया ये वो बता रहे हैं। इमामत पढ़ी, नमाज पढ़ी तो उन्होंने पहले बिस्मिल्लाह तिलावत फरमाई, फिर बाद अजान यानी इसके बाद उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा पढ़ी, यहाँ तक कि आप वलद्दौलीन तक पहुंच गए और आमीन कही। रावी का बयान है कि जब सजदा किया और जब बैठने के बाद खड़े हुए तो अल्लाह अकबर कहते, फिर सलाम फेर कर फरमाया, मुझे कसम है इस जात की जिसके कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, यकीनन मैं तुमसे नमाज की अदायगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुशाबे हूँ। मेरी नमाज, यानी इसका मतलब ये कि मेरी नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बहुत मुशाबे है। नसाई और इब्ने खुजैमा की में ये रिवायत मौजूद है। ठीक है, इस हदीस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट हदीस के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें रूलिंग पढ़ेंगे तो अगली हदीस के अंदर भी वही रूलिंग है, तो हम ये दोनों हदीसें कंबाइन कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि हमें अभी आइडिया नहीं है कि आज हम 1 घंटे में कितनी कवर करेंगे। सो ये कि क्योंकि छोटी छोटी हदीसें कुछ बीच में बड़ी हैं। सो इस हदीस को एक दफ़ा दोबारा मैं आपको मतलब इसका पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट हदीस पे जाएं तो क्योंकि हम इसके अंदर से भी चीज़ें अखज़ करेंगे। तो ये जो साहबी हैं इन्होंने रिवायत ये सॉरी साहबी नहीं है ये जो है वो ताबी हैं। ठीक है, साबी नहीं है, सॉरी गलती होगी मुझसे, ताबी हैं ये। और नुएम अल मुजमिर रहीमुल्लाह है इनका नाम, ये साहबी नहीं है, ये ताबी हैं। इन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नमाज पढ़ी और इमामत में, उसके बाद उन्होंने जब नमाज का वो तरीका बता रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले बिस्मिल्लाह तिलावत फरमाई, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको हमें समझ आ रही है कि अबू हुरैरा ने जो नमाज पढ़ाई उसमें बिस्मिल्लाह ऊंचा पढ़ा है, तभी जो साबी हैं उनको बिस्मिल्लाह की आवाज आ गई है। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी, क्योंकि अगली हदीस के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ाई, उसके बाद जब वलद्दालीन तक पहुंच गए तो उन्होंने आमीन कही, और इसके बाद उन्होंने जो तकबीर की डिटेल है वो थोड़ी सी बता दी है, और फिर सलाम कह के उन्होंने कहा कि मेरी जो नमाज है, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नमाज है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बेहतरीन मुशाबहत रखती है। ठीक है, तो अब इसमें याद आपने ये चीज रखनी है। हम अगली हदीस पे चलते हैं और उसके साथ मिला के इसको पढ़ेंगे। हदीस नंबर 221 है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सूरह फातिहा पढ़ो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी साथ ही पढ़ा करो, इसलिए कि वो भी सूरह फातिहा की एक आयत है। दारकुतनी ने इसे मौकूफ होना दुरुस्त करार दिया। मौकूफ का मतलब क्या था कि ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जो इसको पढ़ना हमने पिछली के साथ मिला के इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स के बीच में कि जो बसमला है यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है वो सूरह फातिहा का हिस्सा है या नहीं। अब क्यों ये है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ये हदीस मौकूफ मिल रही है, लेकिन क्योंकि वो हमने ये बात की थी कि जो सहाबी हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बांध सकते। तो ये ऑल्दो के मौकूफ है, लेकिन ये ऑब्वियसली वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो ये झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन अब इसके अंदर जो है वो एक और हमारे पास हदीस है जो सही मुस्लिम के अंदर है, और उसका 878 नंबर है। मैं उसको आपको उसका तर्जुमा भी पढ़ के सुना रही हूँ। उस हदीस के अंदर जो है वो आपको समझ ही आती है कि जब जो हदीस है वो बेसिकली उसमें ये है कि सूरह फातिहा को मैं पहले आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ, फिर मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि जो अल्लाह ताला है उसने सूरह फातिहा जो आपकी जो उम्मुल कुरान है सूरह फातिहा है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और जो पहला हिस्सा है, सेक्शन है, जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसको अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरे लिए है, और सेकंड हिस्सा मेरे बंदे के लिए है। और जो एक सेकंड बीच में एक ब्रिज भी है उसमें एक आयत जिसको आधा अल्लाह ताला ने अपने और आधा अपने बंदे के बीच में डिवाइड किया है।
वो मैं आपको हदीस पढ़ के सुना रही हूँ। मुस्लिम की 878 हदीस है, जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी की बात हो रही है। ये हदीस कुदसी मैंने आपको बताया था कि वो हदीस होती है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं होते, वो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही होती है बात। और ये जो हदीस कुदसी होती है, इसके अंदर एक और जो डिफरेंस, यानी दो तीन डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे होते हैं, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं होते, ये अल्लाह ताला के अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। सेकंड ये कि ये कुरान का हिस्सा नहीं होते, यानी जनरली जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक अल्लाह ताला के डायरेक्ट अल्फाज पहुंचाते हैं, वो रेवलेशन या कुरान के हिस्से के अंदर हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। लेकिन जो हदीस कुदसी होती है वो कुरान का हिस्सा नहीं होती, यानी वो कुरान के अंदर चीज़ मौजूद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट अल्लाह ताला ने एक बात कही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज़ वो वर्ड्स हम तक पहुंचा दिए। और तीसरा इसका डिफरेंस ये होता है कि हदीस कुदसी जो है उसको पढ़ना कुरान की तरह पढ़ने के लिए का बायस सवाब नहीं है। जैसे कुरान जो है उसके अंदर हमें पता है कि हम जो भी अल्फाज पढ़ते हैं, जो हरूफ पढ़ते हैं, वो हर हर्फ का हमें सवाब मिलता है। यानी अलिफ लाम मीम जो है, उसको हजूर साहब ने फरमाया कि ये एक वर्ड नहीं, मतलब एक वर्ड का सवाब नहीं है, इसमें अलिफ का सवाब अलग है, लाम का सवाब अलग है और मीम का सवाल सवाब अलग है। सो लिहाजा हदीस कुदसी के जो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि तीन हैं। पहली आपको मैंने बता दी कि हुजूर इट्स नॉट पार्ट ऑफ रेवलेशन, यानी वो रेवलेशन तो होता है लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, और उनको जो हदीस कुदसी है उसको पढ़ने का उस तरह सवाब नहीं है जिस तरह कुरान को पढ़ने का सवाब है। ठीक है, तो ये हदीस कुदसी जो है ये मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम की है, और मेरे बंदे ने जो मांगा इसका है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, यानी इसका फिर आगे तर्जुमा है कि सब तारीफ अल्लाह ही की है जो जहानों का रब है, वो ये कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, हमेशा मेहरबानी करने वाला, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब वो कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और एक दफा फरमाया, यानी एक और जो हुजूर से हम बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे बंदे ने अपने मामलात मेरे सुपर्द कर दिए। फिर जब वो कहता है ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर वो जब कहता है सॉरी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे ने जो मांगा इसका है। और जब वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, हमें राह रास्त दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना गजब किया और ना ही गुमराहों के। तो अल्लाह फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है जो उसने मांगा। अब ये हदीस जो है, ये अगर आप चाहें तो जाके मुस्लिम की 878 नंबर हदीस है, इसको पढ़ भी सकते हैं दोबारा। और इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस कुदसी बयान की, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान, यानी जो बसमला है, या बेसिकली बसमला जो है वो कहते हैं तस्मिया की तरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये आयत नहीं मिल रही, जो अल्लाह ताला ने उसको आधा आधा डिवाइड किया है उसके अंदर हमें एज अ पार्ट ऑफ सूरह फातिहा ये नहीं मिल रही बसमला जो है। सो लिहाजा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और इसके अंदर बेहतर ये है, जो क्योंकि जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने जब मुझे पढ़ाया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इसमें क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये हदीस भी मौकूफ़ है और सहाबा जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ नहीं बांधते थे, और वो हदीस मुस्लिम की है। सो लिहाजा बेहतर ये है, अगेन बेहतर ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में पढ़ने के बजाय कि सूरह फातिहा जब भी हम पढ़ें हर दफ़ा तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उसके साथ पढ़ लिया करें। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि कभी कभी बसमला जो है वो ऊंचा भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पिछली हदीस जो मैंने आपको याद कराई थी कि जो ताबी थे वो बता रहे थे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़, उनकी नमाज, तो उसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने सुनी थी, तो उन्होंने कहा ना कि वो बसमला पढ़ते थे। तो लिहाजा कभी कभी ऊंचा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो सुन्नत है वो प्राइमरीली इसमें जो हमें डायरेक्ट जो हदीस मिलती हैं उसके अंदर या नरेशंस मिलती हैं साहबा की, उसके अंदर उनका जो खामोशी है या साइलेंट तरीके से ही पढ़ना ज़्यादा मसनून है। ठीक है, सो ये आपकी हदीस नंबर 21 थी। इसके अंदर हमने ये बात सीखी है कि कोशिश ये करें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ पर आपको लगे, और ऑब्वियसली कोई ऐसा मेजर हमें मसला नहीं है अगर हम हर दफ़ा हर रकात में जब सूरह फातिहा पढ़ने खड़े हों, तो कोशिश हम करें, ऑल्दो के कुछ लोगों की और हम सब की थोड़ी सी मसल मेमोरी टाइप भी बनी हुई है ओवरऑल, के हम जब खड़े होकर दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं तो हम डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते हैं। लेकिन इसमें यह कि हम सब थोड़ी सी कोशिश करें तो ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, हम जब भी
पहली दफ़ा तो हम पढ़ते ही हैं, जब पहली रकात होती है तब तो हम पढ़ते ही बसमिल्लाह, लेकिन जब हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ रकात वगैरह के लिए खड़े हों तो उसमें भी खड़े होके और सूरह फातिहा से पहले ये पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपनी नमाज के अंदर रिस्क लेने वाली, या एक अगर अगर लेट्स अज्यूम हम, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि आयत है या नहीं है, सो डिफरेंस में पढ़ने के बजाय बेहतर ये है कि हम पढ़ लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हदीस नंबर हमारे पास 222। हदीस नंबर 222 जो है ये भी अबू हुरैरा से ही है, और ये रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा की किरात से फारिग होते तो आमीन बुलंद आवाज से कहते, ठीक है। ये जो हमने लाइन से हम तीन हदीसें पढ़ रहे हैं, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं तकरीबन, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी ही इनकी जो डिटेल है वो दी हुई है इसके अंदर। तो ये बुलंद आवाज से आमीन कहते थे। इसे दारकुतनी ने रिवायत किया और इसे हसन कहा है, और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। नीज अबू दाऊद और तिरमिजी में वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत भी इसी तरह की है। ठीक हो गया। सो अब इसके अंदर जो है, पहले हमने पहली चीज जो थी वो पहली वाली हदीस में वो ये पढ़ ली थी कि जो बसमला है वो पढ़ा जाता था, और उसके अंदर डाउट था कि ये हम ऊंची आवाज में पढ़ना है या हल्की आवाज में पढ़ना है। तो उसमें बेहतर हमने ये कहा था कि कभी कभी ऊंची आवाज में पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि हल्की आवाज में पढ़ें। पिछली हदीस के अंदर हमने ये सीखा कि जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है वो क्या सूरह फातिहा का पार्ट है या नहीं है। सो उसमें हमने बेहतर ये समझा कि सूरह फातिहा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो बेहतर ये है कि उसको सूरह फातिहा का पार्ट समझा जाए और समझ के हम उसको रिसाइट करें, और जो अफजल है वो ये है कि साइलेंटली रिसाइट किया जाए। इस हदीस के अंदर आमीन की डिटेल आ गई, यानी सूरह फातिहा से रिलेटेड ये चीजें चल रही हैं। सूरह फातिहा के अंदर जो आमीन है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में कहते थे। और आमीन जो है ये एक तरह से फेल अमर है, लेकिन इसका जो, क्योंकि हम अल्लाह ताला को हुक्म नहीं दे सकते, तो इसलिए हम बेसिकली जो आमीन हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है वो प्लीज एक्सेप्ट माई दुआ, यानी अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई हुक्म तो नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी प्लीज हमारी दुआ, यानी मेहरबानी फरमा के अल्लाह ताला करम फरमा के हमारी दुआ कबूल फरमाइए जो हमने दुआ मांगी है। अब जो सूरह फातिहा है इसके अंदर बेसिकली दो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है इस हदीस के अंदर, लेकिन दो तरह की जो दुआज हैं वो हम इसमें देखते हैं सूरह फातिहा के अंदर। एक है दुआ अल इबादा और एक है दुआ अल मसला, ठीक है, मसाला ना पड़ेगा, इसको मसला है ये। दुआ अल इबादा क्या होती है कि जब हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, यानी हम जब हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, हम ये बात कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऑब्वियसली हम अल्लाह ताला के कुर्बत करीब होना चाहते हैं, अल्लाह ताला से सवाब के और जन्नत के हम तलबगार हैं। और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने का मकसद, क्योंकि जब हम इवन सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या इस तरह की जो अज़कार हैं वो भी पढ़ते हैं, तो हमारा मकसद एक तरह से अपना फ़ायदा मांगना होता है, ठीक है, यानी हमें जो उसकी बेनिफिट है वो चाहिए, हमें उसका सवाब चाहिए, या अपने गुनाह माफ़ कराने वाली एक आप जैसे हम मुख्तलिफ अज़कार हैं जो मॉर्निंग इवनिंग के, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़लाँ चीज़ आप इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो समंदर के झाग जितने भी अगर गुनाह हैं, माइनर सिंस हैं, तो वो जो है वो अरेज हो जाएंगे। सो लिहाजा ये जो दुआ अल इबादा है ये कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान करके, लेकिन मकसद हमारा पीछे ये होता है कि हमें या तो सवाब चाहिए या हमें अपने गुनाह माफ कराने होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तारीफ के जरिए हम डायरेक्ट वर्ड्स में अपने गुनाह माफ करने की दुआ नहीं मांग रहे होते, लेकिन हमारा मकसद बैक ऑफ माइंड अल्लाह ताला से कोई चीज़ या तो कोई गेन करना होता है या लॉस से बचना बचना होता है। और दुआ अल मसला जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ सूरह फातिहा में हमें मिलता है, जब हम स्पेशली अल्लाह ताला से किसी स्पेसिफिक चीज़ की फरमाइश करते हैं, यानी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना करम किया, ना कि उनका जिन पर आप गुस्सा हुए, और ना गुमराहों के। ये जो चीज़ हम इतनी लंबी, ये पूरी जो लाइन है इसमें हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, यानी हम कोई चीज़ स्पेसिफिकली मांग रहे हैं। हम आप समझें कि एक एक्टिव और पैसिव वाली चीज़ है, कि जो पहली वाला सेक्शन है दुआ अल इबादा वो पैसिवली हम मांग रहे होते हैं, और जो सेकंड सेक्शन है दुआ अल मसला वो हम एक्टिवली मांग रहे हैं। हम ऊपर वाले सेक्शन में अल्लाह ताला से आप समझें कि गोलमोल करके मांग रहे होते हैं, और नीचे वाला सेक्शन जो सूरह फातिहा का है उसमें हम डायरेक्टली मांग रहे होते हैं। सो ये दो तरह की जो दुआएं हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि आमीन अगर आप जमात में, जैसे हम घर में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आमीन कहते हैं, लेकिन अगर हम जमात में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी, क्योंकि अगर लाउड प्रेयर है तो उसके अंदर किरात जो है वो सुन रहे होते हैं। और ये भी हमने मसला पीछे पढ़ा था, जो कि आगे जब जमात की नमाज आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी है या नहीं पढ़नी, वो वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कि जब इमाम आमीन कहे तो उसके साथ ही आपने आवाज़ मिला के ऊंची आवाज़ में आमीन कहना है, ठीक हो गया। सो ये भी एक छोटी सी हदीस थी, इसके अंदर भी आमीन वाला मसला था। अब आ जाते हैं हम 223 हदीस पे।
जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। 223 हदीस जो है वो हमारे पास अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। और ये रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैं कुरान में से कुछ भी याद नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दें जो मेरी नमाज के लिए इसकी जगह काफी हो जाए। फरमाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो कलमात सिखाए हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम। ठीक है। तो ये जो है हदीस, और इन्होंने कलमात सिखाया, और इस रिवायत को अहमद, अबू दाऊद, निसाई ने रिवायत किया, और इब्ने हिब्बान और दारकुतनी और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। तो ये जो हदीस है, इससे हमें, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने ऑब्वियसली अपनी माजूरी बेसिकली शो की। अब उसकी माजूरी जो भी रही हो, कि वो कोई उसकी मेमोरी वीक रही हो, या नहीं याद हो रहा उससे कुछ भी, या कोई किसी और किस्म का उज़र हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने कहा कि मेरे से मेमोराइज नहीं हो सकते सूरह फातिहा, या ये चीज़ें नहीं मुझसे याद की जा रही, तो मुझे कुछ ऐसा सिखा दें कि मैं नमाज पढ़ सकूं। ऑब्वियसली अगर आपको सूरह फातिहा या अस्कार नहीं याद, तो फिर आप नमाज में क्या करेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर उनको ये कलमात सिखाए, जो कि हमारे पास ये सारी किताबों के अंदर दिए हुए हैं। अब इसकी रूलिंग क्या बनती है? पहली चीज जो हमने पहले भी बहुत दफा डिस्कस की हुई है, कि जब कोई नया नया इस्लाम कबूल करता है, जैसे ही कोई, अगर चले अगर उर्दू बोलने वाला है या अरबी बोलने वाला है या फारसी वाला है, तो उसके लिए याद करना कुरान को आसान है। लेकिन जो अंग्रेज है, जिसने बचपन से कभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे अरबिक या उर्दू के, वो उसको पता ही नहीं है उसकी आवाज़ क्या निकलती है और क्या है। तो और प्लस ये कि उसके लिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक ट्रांजिशन है, जो राइटिंग स्टाइल है इंग्लिश का वो बहुत डिफरेंट है। या कोई चाइनीज़ है जो बिल्कुल ही अलग उनकी राइटिंग स्टाइल है, उनकी आवाज़ जो या रशियन है, आप समझें कि प्रोनाउंसिएशन चीज़ों की फ़र्क होती है। तो ऐसा शख्स जैसे ही वो कलमा पढ़ेगा, और उसके बाद जो भी अगली नमाज का टाइम आया होगा, या उस वक्त ही अगर किसी नमाज का टाइम है, तो वो उसको वो नमाज पढ़नी है। अब उसको वो नमाज कैसे पढ़नी है, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है। सो ऐसे केस के अंदर पहली चीज तो ये हमने पहले भी बात की थी, कि उसको हम कहेंगे कि हमारे साथ, क्योंकि उसको कलमा तो किसी ने पढ़ाया होगा साथ, या हो सकता है उसने खुद ही से कहीं से पढ़ लिया हो। मतलब जैसे अब तो नेट के ऊपर भी लोग शहादत दिलवा देते हैं। सो नमाज का जब टाइम होगा, तो उसको फिर ये कहा जाएगा कि तुम या तो किसी के साथ खड़े होकर पढ़ो, और जेस्चर्स जो हैं, वो जो मतलब मूवमेंट है बॉडी की, वो फॉलो करो, और बेशक अल्लाह अकबर पढ़ते जाओ, क्योंकि एक कोई वर्ड कुछ ना कुछ वो अल्हम्दुलिल्लाह या कोई एक वर्ड उसको सिखा दें कि ये तुम पढ़ते जाओ। लेकिन ऑब्वियसली विद टाइम फिर वो सीखेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो दीन है उसमें आसानी है, यानी जब कोई माजूरी है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर आसानी है। कोई भी रिलीजियस रीजन है जिसकी वजह से सूरत को याद करना मुश्किल है, सूरह फातिहा याद करना मुश्किल है, अस्कार याद करना मुश्किल है, जैसे ऐसा भी होता है पाकिस्तान में, मैंने ये बात नोट की है, आप लोगों ने बाहर जो दूसरे कंट्रीज वाले हैं उन्होंने भी ये बात नोट की होगी, कि जो मेड्स होती हैं कभी कभी, या जो बहुत गरीब जैसे स्लम्स वगैरह एरिया में रह रहे होते हैं, अक्सर उन्होंने कुरान वगैरह नहीं पढ़ा होता। और उनमें से फिर कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी एजेस के हो जाते हैं, औरतें जवान हो जाती हैं, बट उनको नमाज पढ़नी नहीं आती, किसी ने उनको तरगीब ही नहीं दी होती कभी नमाज पढ़ने की। सो ऐसी केस में अगर कोई ऐसी मेड या किसी कोई आपके पास आती है, तो ऑब्वियसली आप उसको, या मुसलमान है तो आप उसको कोशिश करेंगे कि उसको रगबत दिलाएं नमाज की तरफ, और उसको याद होने में या याद करने में, या अगर उसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, तो उसको फिर आप वो हिज्जे और चीज़ें सिखाने में, सारी प्रोनाउंसिएशन सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम तक आप उसको फिर ये कर सकते हैं कि आप उसको, बेशक वो मुसलमान है लेकिन वो इग्नोरेंट या नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, या वो बेचारी को कभी किसी ने बताया नहीं, या उसको कभी किसी ने इस बात पे इंपॉर्टेंस ही नहीं नमाज की बताई, और आपके पास वो आई है और आप उसको अब सिखाना चाह रही हैं, तो आप उसको ये करेंगे कि मेरे साथ बेशक तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो, और सिर्फ अल्लाह अकबर, या जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात सिखाए, ये फिर भी थोड़े लंबे हैं, अगर इससे भी छोटे, यानी अगर किसी को ये भी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये भी याद होने में टाइम लगेगा, तो सिर्फ अल्लाह अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह, ये आप वर्ड्स के साथ उसको कहेंगे कि मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दीन हमें आसानी की तरफ लेके जाता है। पहली चीज हमें ये समझ आई। और अगर किसी का शरई उज़र है, किसी की मेमोरी का प्रॉब्लम है, किसी का कोई और मसला है, जैसा भी हमने डिस्कस किया, तो उस केस में दीन ने आसानी की है। ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई कि माजूरी, और हमने वजू में भी देखा था, हमने बहुत सारी चीजों में देखा है कि जहाँ पर माजूरी का मसला हो, या जहाँ पर कोई लेजिट रीजन हो, वहाँ पर शरीयत जो है वो साकित हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है और लीनियंट हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे हमने हदीस पढ़ी थी कि फातिहा जो है वो पिलर है, और पिलर उसके बगैर नमाज नहीं होगी, तो अब ये आपको अपरेंटली कॉन्फ्लिक्ट लगेगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो सूरह फातिहा है वो नमाज का सुतून है,
पिलर है, और उसके बगैर नमाज इनवैलिड है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि तुम अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह या ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमात सिखाए ये पढ़ लो। सो इसमें जो जो रीजन है, बैकग्राउंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि रीजन ये है कि जो नॉर्मल बंदा है उस वो अगर फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज इनवैलिड है, क्योंकि फातिहा पिलर है सलाह का। लेकिन एक बंदा जिसकी कोई लेजिट रीजन है, जिसकी हमने जो रीजन डिस्कस किए हैं या इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकती हैं तो उस केस में फिर ये यहाँ पर जो शरीयत है वो उसको नरमी दे देगी, और वहां पर वो पर्सन जो है वो छोटे कलमात के साथ अपनी नमाज अदा कर सकता है। और साथ साथ वो फिर ये कोशिश भी करेगा, अगर वो कर सकता है, कि सूरह फातिहा और अस्कार को प्रॉपरली याद करे। ऐसा नहीं है कि वो इस एक्सक्यूज को लेके पूरी जिंदगी बैठा रहे, अगर वो याद कर सकता है तो वो याद करेगा। इससे हमें थर्ड रूलिंग ये पता चलती है कि जो नमाज है वो हर सर्कमस्टांसिस के अंदर अदा करनी है। यानी वही जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि अगर आपके रमज़ान आएगा तो रोज़े रखेंगे, हज का टाइम आएगा तो हज होगा, ज़कात के लिए निसाब होगा तो ज़कात होगी। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, सिवाय इसके कि जो शरई उज़र हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन में औरतों को मना है, उस टाइम पे अगर मना है तो ऑब्वियसली वो नहीं, उस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, निफास के टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डेथ बेड पे भी जब तक आप कॉन्शियस हैं, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, बेहोश नहीं है खुदा ना खास्ता है, या कोई कॉमा में नहीं चला गया, तब तक नमाज के ऊपर माफी नहीं है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ें। लेट के भी अगर कुछ मसला है, करवट पे लेट जाएं, सीधे लेट जाएं, अल्लाह ना करे किसी का कोई इस किस्म का मसला है, पैरालिसिस हो गया है, आंखों के इशारे से अपनी कुछ अभी पिछले दिनों मैं किसी पेशेंट की डिटेल सुन रही थी, और वो यही प्रॉब्लम था कि उनकी सिर्फ आईज मूव कर रही थी, यानी और बॉडी का कोई ऑर्गन मूव नहीं कर रहा था, और वो कम्प्लीटली बेड के ऊपर थे। तो वो फिर उनको बताया ये गया, हमारे टीचर ने उनको ये बात समझाई कि आप जब सजदा या रुकू के लिए सिर्फ पलकों की, जो आपकी आईज क्योंकि मूव कर रही हैं, तो आप पलकों या जो आईलिड है उसके साथ अपनी इशारे से अपने दिल में फील करें कि हाँ मैं रुकू और सजदा कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी नमाज पढ़ेंगे। उसकी रीजन ये है कि नमाज की माफी नहीं है किसी हाल में भी। तो रुकू के अंदर आप थोड़ी सी अपनी आईलिड्स नीचे करेंगे और दिल में पूरी अपनी इमेजिन ये करेंगे कि आप रुकू कर रहे हैं, और साथ में सजदे के अंदर फिर और अपनी आईलिड्स जैसे थोड़ा बंद कर लें या और नीचे कर लें, या अगर क्योंकि सर भी उनका नहीं हिल सकता था, उनकी सिर्फ आंखें हिल सकती थी, तो इस कंडीशन में यानी जिस वक्त बॉडी पूरी पैरालाइज है, कुछ नहीं हिल सकता सिवाय आईलिड्स के कि वो ओपन और बंद हो रही हैं, इन दैट केस भी नमाज फर्ज है, नमाज के ऊपर कोई छूट नहीं है। और लास्ट इसके अंदर हमें रूलिंग ये पता चलती है कि ये फर्ज है कि आप एफर्ट करें चीज़ों को सीखने की। जो जहालत है या इग्नोरेंट होना है, वो एक्सक्यूज नहीं है। आप हम में से कोई भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला को खड़े होकर ये नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर हर किस्म की नॉलेज है। जो ख़राब नॉलेज लेना चाहता है वो भी फिंगर टिप्स पे है, जो अच्छी नॉलेज लेना चाहता है वो भी फिंगर टिप्स पे है। और एक जो मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटी कुरान की चीज़ों की लगती है, आयात आप जैसे जैसे पढ़ते हैं और फी ज़माना हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो कुरान की आयतें जो 1400 साल पहले भी फिट थी सिचुएशन पे, वो आज भी हम देखते हैं कि वो इवॉल्व करके वैसी की वैसी ही फिट हैं सिचुएशन पे। सो जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं कि विद डिफिकल्टी कम्स ईज, इन्ना माल उसरी उसरा। तो जब मुश्किल आती है उसके साथ आसानी आती है। तो अगर फी ज़माना, अगर आजकल के हम टाइम में देखें, तो हम देखते हैं कि मुश्किलात स्पेशली रिलीजन को लेके, दीन को प्रैक्टिस करने के लेवल पे लेके बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, फितने बहुत बढ़ गए हैं। तो डिफ़िकल्टी है लोगों के लिए, जो दीन पे चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि दीन की अवेलेबिलिटी, यानी दीन की नॉलेज की जो अवेलेबिलिटी है वो आसान हो गई है। पहले ज़माने में जब इतने फितने नहीं थे, आसानी थी इस प्रैक्टिस करने के लिहाज से, लेकिन उस ज़माने में लोग 6 6 महीने 4 4 महीने ऊँटों पे सफ़र करके, आप सोचें कि जो इमाम बुखारी रहीमुल्लाह थे, वो कहाँ कहाँ सफ़र करके ऊँटों पे, मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस पे खर्च कर दी, और वो फिर हदीस जमा करते थे। जो पुराने स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज थे वो जाके अपना सारा घर बार साइड पे रख के और थोड़े से पैसे लेके ट्रैवल करके किसी शेख के पास जाते थे, और वहाँ 3 4 महीने, साल 2 साल लगाते थे, जितनी भी जिसके पास कैपेसिटी होती थी वो लगाते थे, और वहाँ पर फिर रह के वो सीखते थे। वो टाइम फितनों का दौर उस तरह नहीं था जिस तरह अब है, लेकिन उस टाइम पे सीकिंग नॉलेज वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जाना पड़ता था फिजिकली। अब क्या हुआ है कि विद डिफिकल्टी कम्स ईज, यानी जैसे जैसे दुनिया में मुश्किल आती जा रही है, अल्लाह ताला हमारे लिए चीज़ों में एक तरफ से आसानी भी कर रहा है। आसानी क्या है कि मैं और आप इस वक्त पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने पे बैठ के ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर, यानी हम आराम से, गर्मी है अगर तो एसी चल रहा होगा, सर्दी है तो हीटर चल रहा होगा, बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, या अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के ये क्लास सुन रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी का ग्लास, चाय का कप, कॉफ़ी सब हमारे पास मौजूद है, और कहीं पर हमें उठ के नहीं जाना, सिर्फ
اپنے دماغ کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ ٹائم ہو گیا اور اب ہم نے اٹینڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے کورسز ہیں آپ کو آن لائن کتنی یوٹیوب پہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو, پی ڈی ایفس ہمیں مل جاتے ہیں. ہمیں کوئی آپ سوچیں کہ پہلے ہمیں بہت ساری ہارڈ کاپیز چاہیے ہوتی تھیں یا چیزوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا, سرچ انجنز نہیں تھے, سمجھ نہیں آتی تھی اتھینٹک بک کون سی. اب تو ہر چیز ہماری فنگر ٹپس پہ, وہ نظر اور وہ دل چاہیے اس کی چاہت کا, یعنی جس کو چاہ ہے وہاں راہ خود بخود بن جاتی ہے. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی شخص کو, شاید کوئی امیزون کے جنگلات میں رہتا ہو جس کے پاس انٹرنیٹ نہ ہو اور جس کے پاس لکڑیاں شکڑیاں جلا کے جو گزارا کرتے ہوں, وہ میں بھی ایکسکیوز دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو لکڑیاں جلانے والے بھی گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں تو سب کے پاس سیل فون ہے, اور ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈش اینٹیناز بھی ہیں. سو اس لیے یہ ایکسکیوز نہیں ہے. کسی بھی چیز کو عذر بنا کے غیر ضروری طور پہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا آبلیگیشن سے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت بھی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں چیزوں کو پریکٹس کرنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی. سو 224 نمبر حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے. 224 نمبر حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھاتے تھے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے صحابہ کو, تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے, اور کبھی ہمیں کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے. پہلے رکعت بھی لمبی کرتے تھے اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف فاتحہ اور کتاب پڑھتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب اس کے اندر بھی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضور یہ ابو قتادہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, یہ بڑا کانفیڈنٹلی بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے, اور ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں. اچھا, ظہر اور عصر جو ہے وہ سائلنٹ پریئر ہوتی ہیں, اس کے اندر جو امام کی ریسائٹیشن ہے وہ پیچھے والوں کو سنائی نہیں دیتی. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے, اور کبھی ہمیں کوئی آیت بھی سنا دیتے تھے. ابھی میں آگے آپ کو رولنگ بتاتی ہوں کہ آیت سنانے والی کیا سٹوری ہے. پہلی رکعت بھی لمبی کرتے تھے اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. یعنی جو ہم فرض کی رکعتیں پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے بچپن سے جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں, جتنا آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے قرآن پڑھنے کی. لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں, چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو آج کل کے دور میں 2 کل اور 4 کل کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں گھر میں. لیکن یہ کہ اگر کسی کو حفظ کیا ہوا ہے کوئی لمبا گھر پہ, اسپیشلی خواتین, اگر کسی کو لمبی صورتیں یاد ہیں تو وہ لمبی بھی پڑھ سکتی ہیں. سو پہلی 2 رکعتیں جو ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ہوتی ہے, اور جو لاسٹ کی 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اس کے اندر جو رولنگ ہے وہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ 4 رکعت کی نماز جو ہے ظہر اور عصر کی, اس کا ہمیں پروسیجر پتہ چل جاتا ہے, جو کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر جو سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ رکعہ ہے اس میں بھی کیا ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے رولنگ کے, کیا اس میں بھی چھوٹی صورت پڑھی جا سکتی ہے نہیں. لیکن فی الحال اس حدیث میں ہمیں 4 رکعت نماز کا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ 4 رکعت نماز کے اندر فرسٹ 2 رکعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے تھے کوئی, اور لاسٹ 2 کے اندر اکیلی سورہ فاتحہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ 4 رکعت سلاد کا پروسیجر کیا ہے. سیکنڈ جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرسٹ 2 رکعت ہیں اس کے اندر پڑھتے تھے, اور جو پہلی رکعت تھی, یعنی جو آپ کی ظہر یا عصر کی جو پہلی رکعت ہے وہ لانگر ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو دوسری رکعت. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی رولنگ, کیونکہ اس کو یہ میں آپ کو بار بار اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ آگے جو اگلی والی حدیث ہے اس کے اندر پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے. سو اس کے اندر ایک تو ہمیں 4 رکعت رکعت جو فرض ہے اس کا طریقہ پتہ چلا. سیکنڈ چیز ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو پہلی رکعت ہے وہ لانگر ہوتی تھی کمپیئر ٹو دوسری رکعت. تیسری رکعت جو ہے وہ, تیسری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ ظہر اور عصر سائلنٹ پریئر ہیں, اور اس میں ریسائٹیشن امام کی نہیں, آپ کو پیچھے جو فالوورز ہیں ان کو نہیں پہنچتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آدھا آیت یا 1 2 آیتیں لاؤڈ اس لیے پڑھ دیتے تھے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں, تو صحابہ بھی دل میں اپنے یعنی جو سائلنٹلی جو ہے وہ وہی صورت پڑھنے لگ جائیں. اور دوسری اس کا پوائنٹ یہ کہ یہ نہ ہو کہ صحابہ, کیونکہ اوبیسلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو یہ نہ ہو کہ کوئی صحابی جو ہے وہ کوئی ذکر پڑھنا شروع کر دے. تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 یا 2 آیتیں اونچی جو بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے تھے اس کی اس لیے پڑھ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں, اور پھر صحابہ بھی وہی والی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہو گیا. نمبر فورتھ پوائنٹ یہ
کہ लंबी करने का, पहली रकात लंबी करने का क्या मकसद है दूसरी रकात के मुकाबले में, यानी 4 फर्ज के अंदर पहली रकात लंबी है और दूसरी उससे छोटी है, और फिर थर्ड और फोर्थ के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा है। सो लंबी करने का मकसद ये है कि जो पहली रकात लंबी होगी तो उसमें जो लोग अभी मस्जिद के करीब पहुंचे हैं, या मस्जिद में अगर कोई वजू कर रहा है और अभी वो जस्ट कैचअप करना चाहता है, तो अगर फर्स्ट रकात लंबी होगी तो जो जितने भी लेट कमर्स हैं, या जो अभी बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं लेकिन बस भागे भागे मतलब जल्दी जल्दी, नॉट भाग के, क्योंकि नमाज के लिए भागने को मना किया गया है, तामुल मिजाजी के साथ चल के आना चाहिए, लेकिन ये कि वो अपना वजू वगैरह कंप्लीट करके ज्वाइन कर लें, उनकी पहली रकात मिस ना हो जाए। इसलिए पहली रकात को लंबा कर दिया जाता था ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है। सो ये 4 रूलिंग्स हमें इस हदीस से पता चली। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हदीसें बहुत सिंपल हैं, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रूलिंग्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, और सिंपल चीज़ें ही हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। तो इससे जब ये एक दफ़ा इसको आप प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट एक दो दफ़ा साथ साथ करते जाएंगे तो फिर आपकी ये मेमोरी में बैठ जाएंगी, और फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि फलां हदीस के अंदर क्या था और फलां हदीस के अंदर क्या रूलिंग थी। आप जैसे जैसे बच्चा होता है ना, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो शुरू में उसको लगता है, या कोई गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो उसको लगता है अब मैंने गियर डालना है, अब मैंने क्लच दबाना है, और अब मैंने एक्सीलेटर छोड़ना है, या क्या करना है, और मैनुअल गाड़ी की बात हो रही है। लेकिन जब आपकी मसल मेमोरी बन जाती है तो फिर आप बातें भी कर रहे होते हैं और साथ में बाकी काम भी कर रहे होते हैं और गाड़ी भी चल रही होती है। सो सिमिलरली कोई भी चीज़ नई जब सीखनी होती है नमाज के अंदर, अगर आप जो बड़े सालों से हम नमाज पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अगर आप अब कोई चीज़ गलत कर रहे थे उसको सही करना चाहते हैं, या उसमें कोई चीज़ मजीद ऐड करना चाहते हैं, तो उसको शुरू में थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के वो हदीसें और वो चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेंगी कि ये फला हदीस में क्या था और मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, फिर वो आप ऑटोमेटिकली वैसे करने लग जाते हैं। हदीस नंबर 225 हमारे पास है अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि हम जोहर और असर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात का अंदाज़ा लगाया करते थे, अंदाजा लगाया करते थे। अच्छा, पिछली वाली में जो है वो ये देखें, अगर आप मैं पीछे करूं तो अबू कतादा वाली जो हदीस है उसमें वो कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, ठीक है, और ये वाली जो हदीस है इसमें वो बता रहे हैं कि हम अंदाजा लगाए, यानी एक गेस कर रहे हैं कि हम अंदाजा लगाया करते थे। और अंदाजा अंदाजा क्या लगाते थे कि आप दोनों रिकातों में कितना क्याम फरमा रहे हैं, यानी वो अंदाजा लगाते थे। तो वो क्या कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की पहली दोनों रिकातों में इतना क्याम फरमाते हैं जितनी देर में सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा की तिलावत की जा सके, और आखिरी दोनों रिकतों में पहली दोनों से निस्फ के बराबर। तो हमने ये बात पहले कर ली कि पहली 2 रकतें जो है वो लंबी होती थी, और दूसरी जो थर्ड और फोर्थ जोहर की बात हो रही है, थर्ड और फोर्थ जो है वो छोटी होती थी क्योंकि उसमें सूरह फातिहा थी। तो अबू कतादा ने हमें एग्जैक्टली बता दिया, और जो अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये हमें कह रहे हैं कि हम अंदाजा लगाते थे कि फर्स्ट 2 जो है वो ज्यादा लंबी होती थी, और उसके बाद जो अगली 2 होती थी वो निस्फ होती थी, और असर की पहली दोनों रिकतों में जोहर की आखिरी दोनों रिकतों के बराबर, यानी असर की जो थी वो, इसका मतलब है जोहर के मुकाबले में जो असर की 2 रकतें थी, शुरू वाली फर्स्ट एंड सेकंड, वो छोटी थी, और असर के आखिरी दोनों में असर की पहली 2 रकतों से निस्फ। इसका मतलब ये मुस्लिम की हदीस है कि इसका जो हमें इस हदीस के अंदर पता क्या चल रहा है कि जो जोहर और असर की लेंथ है वो हमें बेसिकली समझ आ रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा हमें इस हदीस से मिलता है वो ये कि इस्लाम, जैसे हमने पहले बात की थी कि इस्लाम आपकी जो मजबूरी है या कोई माजूरी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको समझता है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम के हिसाब से रूलिंग चेंज हो जाती है, जो इवन पिलर्स हैं वो साकित हो जाते हैं, वो आपको लीनियंसी मिल जाती है। सिमिलरली इस्लाम जो है वो हमारी डेली रूटीन को भी बहुत कंसिडर करता है रूलिंग के अंदर। सो जोहर और असर की नमाज जो है, इसका मतलब है अगर आप एक इमेजिन करें ग्राफ में, कि ग्राफ की फॉर्म में जोहर से असर एक स्लांट है। स्लांट से मुराद ये है कि जोहर की नमाज जो फर्स्ट और सेकंड रकात हैं उनमें, और असर की जो फर्स्ट और सेकंड रकात हैं उनमें डिफरेंस है लेंथ का, कि कितनी लंबी उसमें सूरतें पढ़नी है। और इसी तरह जोहर की जो बाद की 2 हैं, जो आखिरी 2 थर्ड और फोर्थ वो है जो रकात है, और जो असर की थर्ड और फोर्थ है, उसकी इन ओवरऑल टेपर कर रहा है। जोहर में लंबी नमाज है जमात की, और असर में छोटी है एज कम्पेयर टू जोहर। अब इसकी रूलिंग्स को देख लेते हैं। पहली चीज तो ये कि जोहर की फर्स्ट 2 रिकात आर लॉन्गर देन नेक्स्ट 2 रिकात, ये हमने बात कर ली थी। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपको फील होगा कि जो अभी हम आगे में पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगी जो पिछली हदीस है, इस पहली इसमें रूलिंग आपने ये समझ लेनी है कि जो पहली 2 रिकातें हैं वो सेकंड थर्ड और फोर्थ से लंबी है, ये हमें पहले भी पता है। सेकंड इसमें पॉइंट ये है, जो भी मैंने आपसे बात की है, कि ग्रेजुअल लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है नमाज की जोहर से असर की तरफ। वो क्यों होती है?
क्यों असर को छोटा रखा गया और क्यों जोहर को लंबा रखा गया है? क्योंकि जोहर के टाइम पे लोग अक्सर क्या होता है कि काम कर रहे होते हैं, वो पीक आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम छोड़ के आ रहे होते हैं यानी नमाज के लिए। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जुम्मे का टाइम भी ये होता है कि जुम्मे का टाइम लोग जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो अपने ऑफिस का टाइम रुक जाता है, बल्कि बीच में ब्रेक होती है, जुम्मा ब्रेक। इसी तरह जो अगर लेट्स अज्यूम के कोई ऐसे ऑफिस में काम करता है जहाँ पर जोहर की जुमा ब्रेक नहीं होती, बल्कि वो लंच ब्रेक जो होती है उसी के अंदर वो जोहर पढ़ने जाता है, तो अब उस ब्रेक के अंदर उसने नमाज भी पढ़नी है और उसने अपना लंच भी करना है। इसी तरह अगर कोई दुकान से उठ के आया है या किसी शॉप से उठ के आया है तो वो अपना कारोबार छोड़ के आया है। सो इसलिए जोहर की नमाज जो है उसको थोड़ा सा लंबा रख दिया गया ताकि जोहर को पढ़ लिया जाए, और असर जो है उसको छोटा कर दिया गया, क्योंकि बाय द टाइम असर के टाइम पे थकावट होने लग जाएगी उस पर्सन को। जोहर के टाइम पे अब इबादत उसने कर ली, असर के टाइम पे वो थोड़ा छुट्टी का टाइम होने लगता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है, आपको थकावट होने लगती है, तो लिहाजा जोहर की नमाज को थोड़ा लंबा किया गया और असर को टेपर कर दिया ताकि वहां से जो इबादत है वो आपकी अच्छी हो जाए जोहर के टाइम पे। और असर के टाइम पे जब थकावट होने लग जाएगी, जब एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी, सूरज भी थोड़ा नीचे को, आपको पता है कि जोहर के मुकाबले में असर के टाइम पे ठंडा होने लग जाता है, तो उस टाइम पे जनरली लोग जो है वो खाना शाना लंच करके थोड़ा नींद वाली सिचुएशन होने लग जाती है। जो लोग घरों पे हैं वो कैलूला कर लेते हैं, सो जाते हैं। सो असर की नमाज को छोटा रखा गया, हल्का रखा गया, ताकि दिन खत्म होने लगता है तो उस वक्त थकावट हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे जब लंबी सूरतें और छोटी सूरतें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी पढ़ते थे, मगरिब में कौन सी पढ़ते थे और इशा में, तो इसमें कुछ लोग जो हैं उनका काम मगरिब तक चल रहा होता है, सो लिहाजा मगरिब को भी थोड़ा छोटा ही रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर और मगरिब को छोटा रखा, इसलिए क्योंकि ये वो टाइम है जब लोग थक के अपना काम खत्म करके या तो वाइंड अप करने की तरफ जा रहे होते हैं, या वाइंड अप कर रहे होते हैं, या वाइंड अप करके घर आए होते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन होती है इसके अंदर आपकी एनर्जी, यानी जो स्कूल कॉलेज से बच्चे आए हैं, यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, इसके अलावा अगर कोई वर्किंग लेडीज हैं वो घर में आई हैं, आके उन्होंने खाना शाना बाकी सारी चीजें देखनी है, जेंट्स जो हैं वो फारिग हो रहे हैं अपना काम, 5 बजे ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है, तो वी नो के ये जो टाइम होता है इसमें एनर्जी लो की तरफ जा रही होती है, लिहाजा असर की नमाज को छोटा रखा गया और जोहर की नमाज जो है उसको बहुत लंबा भी नहीं लेकिन इनफ इबादत का इसलिए रखा गया कि अगर कोई ऑफिस के अंदर से बीच में से उठ के घंटे की ब्रेक में आए तो उसके लिए भी इतनी टेंशन ना हो जाए कि वो बेचारा नमाज ही पढ़ता रहे और उसका खाने वगैरह का टाइम में निकल जाए। सो ये जो डिफरेंस है टाइमिंग्स का वो इसलिए रखा गया कि एक नमाज को थोड़ा लंबा रखा गया, थोड़ा भारी आप समझें कि रखा गया, और दूसरी को हल्का कर दिया गया। इसी तरह अब जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो मैं बात करती कि अपेरेंटली अगर फील हो कि जो लास्ट वाली हदीस थी उसमें हमने कहा था कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बताया था, लेकिन यहाँ पर इस वाली हदीस में रफ एस्टिमेशन है। अब रफ एस्टिमेशन क्या है, अगर हम वापस इस हदीस पे चलें तो ये देखें, इसमें रफ एस्टिमेशन कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट 2 रिकात हैं ये दोनों उन्होंने कहा कि तकरीबन बराबर हैं, और इसमें उन्होंने कहा था कि पहली रिकात लंबी करते हैं और दूसरी छोटी करते हैं। ठीक है, ये याद आ गई आपको, अबू कतादा कह रहे थे कि पहली रिकात लंबी और दूसरी छोटी है, और इसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों रिकातें बराबर हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज्यादातर पहली रिकात को लंबा करते थे और दूसरी को छोटा करते थे, लेकिन कभी कभी इक्वल भी कर देते थे। सो लिहाजा ये भी जायज है कि आप अपनी घर पे भी अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर की पहली में रिसाइटेशन ज्यादा रखें और सेकंड रकात जो है उसमें थोड़ी सी कम कर दें, या आप उनको बराबर भी रख सकते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इसलिए है क्योंकि स्पेशली जो इमाम है या जो जमात पढ़ा रहे हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, और प्लस ये कि इमाम जो है क्योंकि अपने पीछे इतने लोगों को पढ़ा रहा होता है तो उसने इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे लोगों की नमाज ज्वाइन करने के एक्ट के ऊपर, और प्लस ये कि दूसरों को दिक्कत ना हो इस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबल है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो पहली रकत है, जो हमने ये बात की अभी कि पहली रकत थोड़ी सी लंबी होती है, वो इसलिए भी लंबी हो सकती थी क्योंकि पहली रकत जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली रकत के अंदर हमने सना और ताउज और तस्मिया भी हम पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लंबी पहली रकत वैसी ही हो जाएगी। इवन आप मेरे मतलब मैं और आप अगर सिर्फ कुल चारों पढ़ के भी फर्ज अदा करते हैं तो नेचुरली अगर हम पहले रकात के अंदर लेट्स अज्यूम कि हम सूरह इखलास और सूरह फलक पढ़ रहे हैं और दूसरी में हम सूरह नास और सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो सूरह जो काफिरून है वो ऑलरेडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर सूरह फलक और सूरह नास या सूरह इखलास पढ़े तो उससे पहले हमने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका भी पढ़ी होगी, सो हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी और बिस्मिल्लाह भी पढ़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। सो ये इन इस तरह के जो माइनर पॉइंट्स होते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं फील करना आपने, क्योंकि ये रिकनसाइल हो जाते हैं, इसको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और हदीस को थोड़ा गौर से देखने की जरूरत होती है कि कहाँ पर क्या बात हो रही है, लेकिन ये रिकनसाइल होती हैं, इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि
ये मैंने आपको बता दिया, सॉरी, कि जो तऊज और तस्मिया है वो हम क्योंकि पढ़ते हैं तो उसकी वजह से लंबा हो जाता है। ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया? एक सेकंड में चेक कर लूँ। अच्छा हाँ, इसमें जो, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट एक और ये था कि अगर आप थर्ड और फोर्थ रकात के अंदर भी जो पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें एक और पॉइंट गौर करें तो वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोहर की थर्ड और फोर्थ रकात है, इन्होंने कहा कि वो लंबी होती थी वर्सेस असर की थर्ड और फोर्थ रकात में। तो अब वो अगर वो थर्ड और फोर्थ में, जोहर में भी और असर में भी सूरह फातिहा ही पढ़ रहे थे, तो फिर तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो लिहाजा इससे हमें एक ये पता चलता है कि प्रोबेबली, क्योंकि साइलेंट प्रेयर होती है, तो वो थर्ड और फोर्थ में कोई और सूरत भी पढ़ लेते हो। और प्लस ये कि हमें और भी नरेशंस मिलती हैं जिसमें कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज की थर्ड और फोर्थ रकत में भी सूरत पढ़ लेते थे। तो इसलिए अगर कोई शख्स फर्ज की थर्ड और फोर्थ रकत में एक्स्ट्रा सूरत पढ़ ले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ममनू नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारी हदीस पूरी होगी। थोड़ी सी ये आपको, इसको जितना रिवाइज करेंगे, ये क्योंकि बहुत मिलती जुलती हदीस हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है, लेकिन रूलिंग आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। पहली बात ये कि यहाँ से मुझे अखज़ क्या करना है, यहाँ से मैंने सीखा क्या। तो इस हदीस से हमने सीखा क्या कि हम कोशिश ये करें कि हम अपनी जो फर्स्ट रकात है उसको थोड़ा सा लंबा करें सेकंड को के मुकाबले में। और अगर आप थर्ड और फोर्थ रकात के अंदर भी कोई सूरत पढ़ लेते हैं फर्ज की सूरह फातिहा के बाद, तो कोई मसला नहीं है। ऑन एंड मतलब कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादातर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर जो है वो थर्ड और फोर्थ रकात में सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे। बट अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं हम 226 नंबर हदीस पे। 226 नंबर हदीस जो है वो है हमारे पास सुलेमान बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हो से, नहीं बल्कि रहीमुल्लाह हैं, ये भी ताबी हैं। सलमान बिन यसार रहीमुल्लाह जो हैं ये ताबी हैं। इन्होंने फरमाया कि फलां साहब जोहर की पहली दो रकातें लंबी करते हैं, इनमें किरात लंबी करते हैं, और नमाज असर में तखफीफ करते हैं, तखफीफ का मतलब उसको शॉर्टन करते हैं, और नमाज मगरिब में किसारे मुफस्सिल यानी छोटी सूरतें, और इशा में औसाते मुफस्सिल, ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इधर अल्फाज मुश्किल से हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये औसाते मुफस्सिल वगैरह क्या है। और सुबह की नमाज में तिवाले तिवाल मुफस्सिल, सॉरी, तिवाल मुफस्सिल पढ़ते थे। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैंने किसी की इमामत में इससे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबह नमाज नहीं पढ़ी। निसाई ने इसे सही सनद से रिवायत की। ठीक है, तो ये ताबी हैं बेसिकली सलमान बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हो, सॉरी, राम रहीमुल्लाह, मेरे मुंह से बार बार रजी अल्लाह ताला अन्हो निकल जाता है। ये ताबी हैं, रहीमुल्लाह है इनके नाम के साथ। और ये बात कर रहे हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ठीक है, और ये उनको बता रहे हैं कि किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं कि दो रकात जो है वो उन्होंने जो नमाज अदा की जोहर की, उसमें पहली दो रकातें लंबी थी, और उसकी फिर उन्होंने किरत की डिटेल बताई। और फिर नमाज में उन्होंने कहा कि वही बात कि नमाज असर में थोड़ी सी शॉर्ट थी, और मगरिब में क्या पढ़ा और इशा में क्या पढ़ा, ये मैं अभी आपको इस स्लाइड से समझाती हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली मुफस्सिल का जो वर्ड है ये थोड़ी सी खिचड़ी है, तो ये आसान अल्फाज में आपको समझाती हूँ कि मुफस्सिल जो है ये वो सूरतें हैं कुरान की जो थोड़े एंड एंड ऑफ कुरान पाई जाती हैं, और ये कॉम्पैक्ट सूरतें हैं, छोटी सूरतें हैं, क्योंकि इनकी आयतें बहुत छोटी छोटी हैं और बड़ा फ्रीक्वेंट ब्रेक है इसकी इनकी आयतों में। सो ये मुफस्सिल सूरतें कहलाई जाती हैं कुरान की। और इसमें तीन तरह की, तीन नाम है। एक तो जो तिवालुल मुफस्सिल है। ठीक है, तिवाल तवील से है, जो थोड़ी लंबी हैं, जिनकी आयतें लंबी हैं। इसमें थोड़ा सा, जो मैं आपको ये नाम बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है कुछ स्कॉलर्स का, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई हैं लिख के, ये वेल रिसर्च और जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है कि कौन सी ग्रेडिंग, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेडिंग जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि ये बैरियर लग के ग्रेडिंग है कि यहाँ से यहाँ तक तवील होंगी और यहाँ से इसके बाद, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। यानी ये एक रफ आप समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन है सूरतों की, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि जो शुरू वाली हैं वो तवील हैं। ये तवील जो हैं, तिवालुल मुफस्सिल जो हैं, ये कहाँ से शुरू होती हैं? सूरह काफ से शुरू होती हैं और सूरह मुरसलात तक ये लंबी हैं। इनकी आयतें थोड़ी सी लंबी हैं और ये सूरतें भी थोड़ी लंबी हैं, ज्यादा आयतों वाली। ठीक है, फिर उसके बाद औसतुल मुफस्सिल है। जो औसत जो है वो एक एवरेज कहते हैं या मीडियम को कहते हैं। ठीक है, ये मीडियम साइज सूरह है, और ये सूरह अन-नबा से लेके सूरह दोहा तक है, इसमें ये दरमियाने साइज की हैं। और जो किसारुल मुफस्सिल है, किसारुल मुफस्सिल जो है वो कसीर से या कसर से है, सॉरी नॉट कसीर से, कसर से है। कसर जो है वो शॉर्टनिंग को कहते हैं। ठीक है, सो किसारुल मुफस्सिल जो है वो कसर से शॉर्टन है, यानी छोटी सूरतें हैं। और ये कहाँ से? ये दोहा से, दोहा से लेकर आखिर तक, जहाँ पर कुरान खत्म हो रहा है, सूरह फलक सूरह नास, ये वहां तक है। तो ये तीन तरह की जो एंड की सूरत हैं, सूराज हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया है
जो शुरू वाली हैं एंड में, मतलब शुरू वाली हैं जो सूरह काफ से लेकर सूरह मुरसलात तक हैं, ये लंबी है थोड़ी एज कम्पेयर टू सूरह अन्नबा टिल सूरह दोहा, ये दरमियानी है। और फिर सूरह दोहा से लेकर सूरह फलक सूरह नास जो एंड की सूरतें हैं, वो हमें पता है बिल्कुल ही बहुत छोटी छोटी, तीन तीन चार चार पांच पांच आयात की हैं, और उनकी आयतों में अल्फाज भी थोड़े हैं। तो ये तीन तरह की सूरतें हैं जो कि ज्यादातर नमाज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं पढ़ने के लिए, जमात में भी और वैसे भी नॉर्मली भी। ठीक है। अब इसके हदीस में जो है, क्योंकि ये हदीस के अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, तो आपको हदीस के अल्फाज में फंसने की टेंशन नहीं लेनी। आपने ये याद रखना है कि जो हदीस में बताई गई है वो बात, वो ये है कि फजर के अंदर जो है वो लंबी जो तिवालुल मुफस्सिल हैं वो रिसाइट की जाती थी। ठीक है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, वो फजर के अंदर लंबी सूरतें जो मुफस्सिल वाले, यानी जो सूरह काफ से लेके आगे थी, उसमें लंबी वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में रिसाइट करते थे। मगरिब जो है उसको मैंने कहा था कि शॉर्ट रखते थे। उसको शॉर्ट क्यों रखते थे? क्योंकि लोग थके हुए घर वापस आते हैं आके, या मगरिब के टाइम पे वाइंड अप कर रहे होते हैं। सो मगरिब शॉर्ट रखते थे, और उसमें किसारुल मुफस्सिल जो है वो पढ़ी जाती थी, जो सबसे छोटी वाली थी वो पढ़ी जाती थी सूरत रिसाइटेशन के अंदर। और इशा जो है उसके अंदर दरमियानी वाली रखी जाती थी, दरमियानी औसतुल मुफस्सिल जो है वो रखी जाती थी। और इसके अलावा जोहर और असर के अंदर भी औसतुल मुफस्सिल सूरतें ही पढ़ी जाती थी। ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो हाफिज होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं जिनको मुश्किल से 15-20 सूरतें ही छोटी बड़ी मिला के याद होंगी। ठीक है। तो जिसको जो याद है, जितना उसके लिए कन्वीनियंट है वो पढ़ सकता है। लेकिन एक रूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने इस तरह से एक रफ डिवीजन की हुई थी कि ज्यादा वो प्रेफर करते थे कि फजर के अंदर थोड़ी लंबी पढ़ें, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो तो, जो टाइमिंग ऑफ सलाह वाला जो चैप्टर था, मवाकीत जो था, उसके अंदर ये पढ़ा था कि फजर के अंदर 60 से 100 आयात पढ़ते थे। तो वो जो है वो लंबी वाली जो सूरतें होती थी उसमें से पढ़ते थे। ठीक हो गया। सो इसके अंदर, इस हदीस के अंदर बेसिकली आपको जो नई बात पता चली है वो ये तीन टाइप्स की सूरतों की डिस्ट्रीब्यूशन पता चली है, जिसमें ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी इनमें से कहाँ तक है, दरमियानी कहाँ से कहाँ तक है। और ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, और अगर कोई हाफिज कुरान है तो वो फिर ऑब्वियसली कोशिश करे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी रेसाइटेशन, अपनी नमाजों के अंदर इम्प्लीमेंट करे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं 227 पे। अच्छा जी, जस्ट अ सेकेंड। 227 नंबर है हमारे पास। एक सेकंड, मेरे पास से उसका तर्जुमा मिसप्लेस हो गया, जस्ट अ सेकंड मैं निकाल लूँ। अच्छा जी, 227 नंबर है हमारे पास। जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की, ये मिल गई जी। हाँ जी। ठीक है। जुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और ये रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मगरिब में सूरह तूर पढ़ते सुना है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। ठीक है। और छोटी सी हदीस है। इसके अंदर ये जो रिसाइटेशन है, ये साहबी हैं, और इन्होंने ये रिसाइटेशन बदर की जो प्रिजनर थे, ये वो बन के आए थे। बैटल ऑफ बदर, जो गजवा बदर के अंदर कैदी थे, ये उनमें से थे। और ये इन्होंने वहां पर कैदियों जो हैं वो उनके सामने जब ये जमात हुई तो वहां पर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरह तूर रिसाइट करते हुए सुना। ठीक है। सूरह तूर जो है उसकी इन ये बेसिकली सूरह 52 नंबर जो है वो सूरत है, सूरह तूर। और इसकी जब आयत नंबर 35 पे पहुंचा, आयत नंबर 35 जो थी दूसरे रिसाइटेशन के अंदर, वो ये थी कि क्या ये लोग बगैर किसी के आप से आप पैदा हो गए, यानी बगैर किसी के पैदा किए, अल्लाह ताला ने अगर इनको नहीं पैदा किया तो या ये ऑटोमेटिकली खुद ही से पैदा हो गए, या ये खुद अपने खालिक हैं, या ये इन्होंने अपने आप को खुद बनाया। तो ये जब इन्होंने आयत सुनी तो उससे ये बड़े इंस्पायर हुए और ईमान इनके दिल में दाखिल हो गया, और इन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसके अंदर जो हदीस है, इससे हमें ये पता चलता है कि सूरह तूर जो है वो 52 नंबर है, सूरत है। तो कभी कभी जो है वो मगरिब के अंदर लंबी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। सूरह तूर जो है वो लंबी सूरत है, ये भी पढ़ी जा सकती है। तो वही मैंने जो बात आपको लास्ट उसमें समझाई थी, जो पिछली वाली हदीस थी, कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये आपको सुन्नत की चीजें बताई जा रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, लेकिन उसमें कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती थी। तो इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी को कुरान के अंदर से कोई अपनी पसंद की सूरत पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, कोई इसमें मसला नहीं। अच्छा, 228 नंबर जो है वो हमारे पास हदीस आ गई। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के रोज नमाज फजर की पहली रकत में अलिफ लाम मीम तंजीलुल सजदा और दूसरी में हल आता अलल इंसान सूरह दोहर पढ़ा करते थे।
आ, हाँ जी, सूरह दोहर पढ़ा करते थे। और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और तबरानी में इब्ने मसूद से मरवी रिवायत में है कि ऐसा आप हमेशा करते थे। छोटी सी हदीस है, इसके अंदर भी सूरतें बताई गई हैं। जुम्मे के दिन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कहा कि फजर की जो नमाज है जुम्मे के दिन, उसमें ये दोनों सूरतें पढ़ते थे। अब ये दोनों सूरतें जो है, यानी सूरह सजदा और सूरह अद्दहर जो है ये पढ़ते थे। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो उलमा बताते हैं वो ये थे कि क्योंकि ये दोनों जो सूरतें हैं इसमें बेसिकली क्रिएशन, यानी जो खलकत की इब्तिदा हुई थी, और प्लस ये कि जो क़यामत का हाल है या जो आगे के हालात हैं जो क़यामत के दिन के, उसके बारे में अल्लाह ताला ने सारी डिटेल बात की है उसके बारे में। सो क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको भी जुम्मे के दिन बनाया गया था, क्यामत भी जुम्मे के दिन ही आनी है, तो इस मुनासबत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की जो फजर की नमाज थी उसमें ये दो सूरतें पढ़ा करते थे। अगेन ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि यही पढ़नी चाहिए जुम्मे की फजर में, कोई और सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर जिनको याद है तो वो कोशिश करें कि वो यही पढ़ें, और जिनको याद नहीं है वो फिर जो नॉर्मली पढ़ सकते हैं कंफर्टेबली वो पढ़ेंगे। सो ये फजर की जो फर्ज जो सलाह थी उसकी दोनों सूरतें बताई गई हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमेशा यही पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं उनकी रिवायत से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दोनों सूरतें ही पढ़ते थे। ठीक हो गया। आई थिंक एक और हदीस कर लेते हैं। 10 हदीसें हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और इसकी छोटी सी रूलिंग है। हदीस नंबर 229 पे आ जाते हैं हम। हदीस नंबर 229, ये लास्ट है हमारे आज क्लास की। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब ऐसी आयत गुजरती जिसमें रहमत इलाही का जिक्र होता तो आप वहां वक्फा फरमाकर रहमत तलब फरमाते, और जब आयत अजाब गुजरती तो वहां जरा वक्फा फरमाकर इससे पनाह मांगते। इसे अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा पांचों ने रिवायत किया, और तिरमिजी ने इसे हसन करार दिया है। ठीक है। सो ये हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज जो थी उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये उन्होंने एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद की जो नमाज अदा की है उसके अंदर उन्होंने ये बात नोट की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ब्लेसिंग्स की तरफ आते थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेशन के अंदर जहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र हो रहा था, तो वहाँ वो अल्लाह ताला से बीच रिसाइटेशन को रोक के और रहमत की तलब फरमाते थे, और जहाँ पर पनिशमेंट की बात हो रही होती थी तो वहाँ रुक कर पनिशमेंट से पनाह मांगते थे। इसकी जो रूलिंग्स हैं वो तीन हमें इसमें पता चलती हैं। पहली चीज तो ये कि कभी कभी जो वॉलंटरी सलाह है, यानी नफली इबादत है, वो जमात की फॉर्म में पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसको रेगुलर जो है वो अपनी एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कि लेट्स अज्यूम के कोई जो फादर है या घर का मर्द है, वो अगर तहज्जुद पढ़ रहा है और फिर जो लेडीज हैं वो भी उठ जाती हैं, तो ऐसे केस में वो लेडीज आके ज्वाइन कर लें और फिर वो जमात की फॉर्म में तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस बनाना, कि आप बकायदा पूरी फैमिली अलार्म लगाए कि हम डेली उठेंगे और हम इस टाइम पे उठ के सारे तहज्जुद पढ़ेंगे इकट्ठे जमात में, ये जायज़ नहीं है। ठीक हो गया। तो ये नहीं, कभी कभी जो है वो कॉन्ग्रीगेशनल इसमें जो तहज्जुद है या जो नफली इबादत है वो अगर बाई चांस इस तरह हो कि आप लोग हैं तो वो इकट्ठे होकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको डेली प्री प्लान और इसको डेली एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये कि तहज्जुद के अंदर क्योंकि हमने ये बात देखी है कि हमें पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जो है वो दोनों एक्सट्रीम पे थे। एक बहुत हल्के रिसाइटेशन कर रहे थे और एक तहज्जुद के अंदर बहुत ऊंची कर रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाई चांस सुना तो उन्होंने उनको दरमियानी आवाज में, यानी एक को नीचे करने का कहा आवाज और एक को ऊपर करने का कहा, दरमियानी आवाज में रिसाइटेशन का। तो लिहाजा तहज्जुद के अंदर जो है वो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बीमार या कोई शख्स ऐसा सो नहीं रहा जिसको प्रॉब्लम हो आपकी रिसाइटेशन से, जिसको तंगी हो या नींद जैसे कुछ लोगों को मुश्किल से आती है, तो ऐसे केस में फिर आप अपनी जो रिसाइटेशन है वो इतनी कर सकते हैं कि आप एक तो खुद भी आवाज़ सुन लें, और प्लस ये कि अगर आपके साथ कोई और खड़ा हुआ है जो जमात की फॉर्म में, तो वो भी आपकी रिसाइटेशन से मुस्तफीद हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा फर्ज नमाज के अंदर इस तरह अगर कोई आयत आए तो उसमें दुआ ऐड नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो पीछे फॉलोअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो तहज्जुद के अंदर ऐसा किया जा सकता है कि अगर जैसे जो हमें नॉर्मली भी अरबी की छोटी छोटी दुआएं तो सभी को याद होती हैं, तो वो बीच में कहा जा सकता है, यानी जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, तो ये हमें याद है। तो अगर कहीं कब्र की आप वो पढ़ रहे हैं आयत और उसके बीच में अगर तहज्जुद में या घर पे खवातीन भी अगर पढ़ रही, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अब किसी और को पीछे तो नहीं पढ़ाना होता, सो जब कहीं ऐसी आयत है और आपको पता है कि ये एक अजाब कब्र के बारे में या किसी अजाब के बारे में बात हो रही है जो कब्र का है, या अजाब जहन्नुम की बात हो रही है, तो वहां पर हम ये फिर अरबी के अंदर ये छोटी छोटी जो दुआएं हमें याद हैं ये हम अल्लाह ताला से एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। ठीक है। या कहीं पर
ब्लेसिंग की बात आए तो वहाँ छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, ये मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे आपके फजल की मैं मुतलाशी हूँ या मैं मांगती हूँ आपसे। तो इस किस्म की दुआएं जो है वो बीच में आप, अगर आपको समझ आ रही है अरबी और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर आप ये मांग सकते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि कुरान को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। ऑल्दो कि ऑब्वियसली अरबिक के साथ हम सारे ही जो है वो जो सीख रहे होते हैं या जो सीख चुके होते हैं, वो जो सीख चुके वाली स्टेज वाले होते हैं वो तो अरबिक अच्छी समझते हैं, लेकिन जो सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं वो कुरान की अरबिक को समझना जो है वो इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सारे जो स्ट्रगल करते हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, तो इसके ऊपर महारत हासिल करने की कोशिश करें, ताकि जब हम कुरान पढ़ें रिसाइटेशन के अंदर, नमाज के अंदर रिसाइट करें, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ रही हो कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। और उसके साथ फिर ये दुआ अगर हम ऐड कर दें तो ये आप समझें कि सुन्नत का एक बेहतरीन तरीका है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं क्लास, क्योंकि आज हमने तकरीबन 10-11 हदीसें कर ली हैं कवर, छोटी थी इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। कल हम कोशिश करके, मैंने 238 या 239 तक की बनाई हुई है प्रेजेंटेशन, तो कल हम इसी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते के लिए मैं इसको प्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर लूँगी। सो आई होप कि आज क्लास समझ आ गई होगी। एक दो दफ़ा इन हदीसों पे से गुजरें, और इन हदीस मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहती, मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने इसका मफहूम आपको पता होना चाहिए कि ये हदीस जो है वो उसमें बात क्या हो रही है। और प्लस ये कि मफहूम अपने अल्फाज में आपको पता हो, और प्लस ये कि इसमें से फाइनल हमने अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज़ निकालनी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस में नहीं आएगी तब तक वो, एक तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, दूसरा ये कि वो याद नहीं रहेगी, और तीसरा ये कि फिर वो आप किसी को बताएंगे भी तो, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप किसी और को क्या बताएंगे, फिर आप उसके अंदर कोई ना कोई मिक्सअप कर देंगे, कोई गलत चीज़ मिक्स कर देंगे, या आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो एक चीज़, एक हदीस को पढ़ें, उसका मफहूम समझें, और मफहूम समझ के आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि इसकी मुझे फाइनल, इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सो आज की क्लास हम वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।